हेलो एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 12 के लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। चैप्टर 12 विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बनेगा इसका, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखें, मीन्स की इसकी परिभाषा और इसका मात्रक। ये आपका थर्ड क्वेश्चन बना लेंगे इसे पार्ट 1। 3 पार्ट्स है इसके। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखें, इसका SI मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले आ जाइए हमारे पास कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश हमने किया था पहले लास्ट वीडियो में। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, जब भी ये वर्ड आएगा प्रवाह की दर का मतलब क्या होता है कि बटा में हो जाएगा समय, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किसी विशेष क्षेत्र में, विद्युत धारा को किसी विशेष क्षेत्र में प्रति इकाई समय में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को किसी विशेष क्षेत्र में प्रति इकाई समय में बहने वाली आवेश की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा इसका सिंबल होता है कैपिटल I, बराबर विद्युत आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश का सिंबल होता है Q बटा समय, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय हो जाएगा टाइम। ये बन गया इसका फॉर्मूला। I बराबर Q बटा T, राइट। सो ये तो होगी इसकी परिभाषा। चलिए इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, एम्पियर, राइट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नाउ पार्ट 2, विद्युत धारा के SI मात्रक को परिभाषित करें। बी पार्ट, विद्युत धारा के SI मात्रक जो हमने लिखा है कि इसका एम्पियर है, तो क्या करना है हमें कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसको परिभाषित करना है। विद्युत धारा के SI मात्रक को परिभाषित करें। इसकी मतलब हमें परिभाषा देनी है, परिभाषित करें। तो हम पहले लिखेंगे आंसर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है।
एम्पेयर है। परिभाषा, यदि किसी चालक में से प्रति सेकंड का मतलब क्या होगा कि टाइम भी कितना हो गया, टाइम अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो क्यू है चार्ज को ले लेते हैं 1 कूलम और यहाँ पर टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड, तब जो इसकी वैल्यू में कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले से बन जाता है 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम एक कूलम आवेश बहता है तो विद्युत धारा को 1 एम्पेयर कहते हैं। जैसे हमने इससे किया था फॉर्मूला I बराबर Q बटा T, जब ये भी 1 होगा ये 1 होगा तब ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो आपका फॉर्मूला बन गया 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। फॉर्मूले सारे याद करने हैं हमने, राइट। चलिए इसके बाद देखेंगे इसका सी पार्ट। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, कि इसके प्रवाह की दिशा कौन सी है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। सी पार्ट, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी वो कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ पे है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत ली जाती है। इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत, जिस आपकी दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसके विपरीत, बहने की दिशा के विपरीत ली जाती है, क्योंकि ये चार्ज कौन सा लेके चलते हैं, में से पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो दिशा कैसी होगी, उसके विपरीत होगी। इसे धनात्मक आवेश के बहने की दिशा के रूप में लिया जाता है। इसे धनात्मक आवेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, इसे धनात्मक आवेश के बहने की दिशा के रूप में लिया जाता है। दिशा के रूप में लिया जाता है। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 पार्ट कंप्लीट हो गए इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, पहले आ जाएगी इसकी परिभाषा, किसे कहते हैं। फिर हमारे पास सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, एक सेल, बैटरी, एक हमने ले ली सेल, बैटरी, सॉरी बैटरी नहीं, सेल ही हो गया वो, तो सेल, बल्ब, एमीटर तथा कुंजी वाले, कुंजी मतलब क्या होता है, की, कुंजी वाले
अवयवों का विद्युत परिपथ आरेख बनाएं। अवयवों का विद्युत परिपथ आरेख बनाएं। आरेख बनाएं। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, विद्युत परिपथ जो किसे कहते हैं, विद्युत धारा का सतत व बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। किसी विद्युत धारा का आंसर, किसी विद्युत धारा का, किसी विद्युत धारा का सतत मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, जो चल रहा है, ब्रेक नहीं है उसमें बीच में। किसी विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ को, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। रेखा चित्र के रूप में, रेखा चित्र के रूप में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें परिपथ के विभिन्न घटकों को, जिसमें परिपथ के विभिन्न, परिपथ के विभिन्न घटकों को, घटक कौन कौन से हो गए इसके, बैटरी है, सेल है, बल्ब है, कुंजी है, ठीक है, विभिन्न घटकों को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीकों मीन्स के सिंबल के रूप में हम इसे कर रहे हैं प्रदर्शित, प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, परिपथ आरेख कहलाता है। परिपथ आरेख, परिपथ आरेख कहलाता है। इसके बाद आ जाएगा इसका डायग्राम। परिपथ आरेख में हमने क्या दिखाना है, सेल, बल्ब, एमीटर और कुंजी। कैसे दिखाएंगे, यहाँ शुरू करेंगे, सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेल, यहाँ आ जाएगा बल्ब, बल्ब, एमीटर और ये आ गई कुंजी। कुंजी की अब जो इसमें जो दिशा है, जो विद्युत धारा की, वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो मीन्स ये क्या, सेल का पॉजिटिव है तो यहाँ से होगी दिशा इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, हमेशा ये भी प्लस ये माइनस। तो ये हो गया इसका डायग्राम, राइट। यहाँ पर दिखा देंगे हम विद्युत धारा, ठीक है, आई। चलिए इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, विद्युत विभव। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आएगी, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत विभव से क्या समझते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसे ही मात्रक लिखें। किसी विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा आ जाएगी इसकी, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एक इकाई विद्युत आवेश मीन्स की जो आवेश कितना होगा, क्या वैल्यू होगी इसकी,
1 वैल्यू होगी, ठीक है, एक इकाई विद्युत आवेश को किसी एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह विद्युत विभव कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट। सबके ऐसे ही मात्रक हमें याद रखने हैं और सिंबल है इसका V, कैपिटल V। इसका ऐसे ही मात्रक वोल्ट है, ठीक है। जितना हमने अब तक किया है भाई रिवाइज अगर हम करना चाहें तो फर्स्ट टाइम हमने की थी विद्युत आवेश, क्यों विद्युत आवेश, क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू का फॉर्मूला होता है आपका Ne, जब इसकी वैल्यू क्या थी 1.6 तो 10⁻⁻19 कूलम। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है इसका विद्युतावेश का कूलम और सिंबल होता है C। दूसरा पॉइंट हमने किया विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या था, विद्युत धारा जो है बराबर विद्युत आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। फॉर्मूला क्या बनेगा, I बराबर Q बटा T और इसका जो मात्रक है वो होता है एम्पियर, A सिंबल होता है इसका, ठीक है। और थर्ड टर्म जो हमने करी है वो हमने करी है विभव, विद्युत विभव। फॉर्मूला इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम आगे जो करेंगे नेक्स्ट टर्म करेंगे उसका फॉर्मूला होगा, सिर्फ आपने इसका मात्रक याद कर लेना है, ठीक है। इसका जो मात्रक है वो होता है वोल्ट, V सिंबल होता है, राइट। सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। थैंक यू सो मच।